मेरे मम्मी को मिलाया गया था कि किसी न किसी तरह से शादी टूट जाए। आप जब इनको देखे तो कैसी लगी थी आपको? हाँ। तो आपने इनको देखा, आप ये अच्छी लगी आपको, तो आप सोचे होंगे कि इतनी खूबसूरत मिली है। शायद कभी आपने ऐसा सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की आपको मिल जाएगी? हाँ, पहले सोचे थे। आंगन में मुझे मम्मी मेरी वचन दी थी, बहुत बड़ा वचन दी थी। बोले कि ठीक है, मेरे भाई हुई हैं, मौसा हैं, पर्दार लोग हैं, शादी कैल, लेकिन अगर दुख या सुख पड़ी, मेन पॉइंट देखिए यही है मेरे जीवन का, कि दुख पड़ी या सुख पड़ी कभी मेरे यहाँ कहने मत आइएगा। मैं आज तक कहने नहीं गई हूँ। मुझे दुख बहुत पड़ा है, 3 साल तो मैं बहुत विकट कष्ट की हूँ। मैं सोची नहीं थी कि बचपना में शादी कर रही हूँ तो क्या मेरे साथ ये हाल होगा। मामला तो घर में हो रहा है, आगे कौनो बात ना है। फिर अपने मन में बहुत सारी चीज़ें लिए। फिर यहाँ हम ससुर जी को फ़ोन किया, हम कि अच्छा खासा तिलक उलक करे, बढ़िया से बकरा उकरा कटवाए, हमारे यहाँ से मनई बहुत जई है। और तिलक में अगर आप सम्मान कह दी हैं तो लोग जनिए कि हाँ भाई ठीक बा, लड़कियों भले ना बोलत, मान सम्मान बा। मेरे ससुर वही किए, वही वो किए। उस टाइम 66 किलो मीट बनवाए थे मेरे तिलक में, मेरे कहने की वजह से। कब की, किस सन? 2012 में। 2012 की। और 66 किलो मीट कहीं बनेगा, कोई अगल बगल जानेगा टूट पड़ जाए। बिल्कुल। अब बफर सिस्टम इतना तगड़ा नहीं था, उस टाइम का बात बता रहे हैं, इतना तगड़ा नहीं था। लेकिन मेरे ससुर जी बहुत अच्छा व्यवस्था किए थे तिलक में। बोले कि शादी तो हमको इनको मंदिर से करना है, मेरे यहाँ से बारात जाएगा, लेकिन लड़की के यहाँ वाले क्या देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, इसी तरह कर देते हैं। देख ले बहुत अच्छा खासा हुआ, लेकिन यहाँ तिलक में झगड़ा हो गया। बकरा खाने के लिए? हाँ, बकरे के लिए झगड़ा हो गया। तो मेरे पापा फ़ोन किए। ये देखिए बहुत पॉइंट की बात है, एक पिता एक बेटी को कितना सहारा देता है। तो मेरे पापा फ़ोन किए, बोले कि बिटिया यहाँ झगड़ा हो गया है, और कोई तुमको चढ़ाएगा, कहेगा कि शादी मत करिएगा तो मत मानिएगा आप। झगड़ा में कुछ नहीं हुआ, मीट के बाल्टी विदा पहलो। हम कहे ठीक है पापा, हमें जानकारी तो हो गया, हम ऐसा काम ना कर सकी। उस समय क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं ये शादी तोड़ने के लिए ऐसा किया गया? नहीं, मुझे लग रहा था, 100% लग रहा था। मैं मतलब बया कर रही थी, आपको भड़काया जा रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी को मिलाया गया था। मेरे मम्मी को मिलाया गया था कि किसी न किसी तरह से शादी टूट जाए, पर लेकिन ऐसा किस्मत में नहीं था और नहीं हुआ। आपने तो ठान ही लिया था कि हमें करना तो वहीं पे करना है। बता रही हूँ वीडियो में आपके कि मतलब तिलक हो गया, अब मेरी महज बची 3 दिन शादी। अब देखिए 3 दिन में मेरी क्या हालत हुई है। लोग आज के डेट में मॉडल बनती हैं, मेकअप कराती हैं, फेशियल कराती हैं, 6 महीने से सब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है एक डॉक्टर की तरह। ठीक, एक लड़किया को बहुत खूबसूरत बना जाए, लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। एक डुप्लीकेट में मेहंदी लगाई हूँ। सोचिए मेरे घर में कितना कलेश था इसी शादी को लेकर। फिर मेरी मम्मी 3 दिन बचा तो बोली अब ये नहीं मानेगी। वो मामा को फ़ोन कर दी कि भैया भैया आ जा, तब बतावल जाई। तो हम कहे चला देखब कितना बड़ा तोप आवे वाला है। आवाज मतलब एक मेरे दिमाग में ही क्या चल रहा था मुझे खुद अब नहीं मालूम है। तो हम चला ठीक है, हम बुला मम्मी जी के बुला ले। हाँ आवद है, आज तो फाइनल हो ही जाए, अब दोनों भाई के ले के जर के मारब। अच्छा। मम्मी मेरी बोली। तो फिर हम कहे अरे यार भाई को लेके जर के मर जाएंगे, मतलब मम्मी तो नहीं, 2 भाई मेरे चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। शादी भी उधर हाँ कर दी हूँ। फिर मैं बोली कि यार जो गरजता है वो बरसता नहीं है। डरा रही थी आपको? जी देखिए मेरी कम उम्र थी लेकिन दिमाग बहुत तगड़ी थी। मैं बोली जो गरजता है वो बरसता नहीं, चलो युद्ध एक बार हो जाए। हम कहा मम्मी ठीक है ठीक। तो दोनों भाई इनके लेके हमारे सामने जर के मरा। आई गोरी हम शादी तो कह के दिखावत है। आपको ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है कि माँ है और ऐसा कर जाए? अरे नहीं कर पाती, मुझे ये अनुभव था। क्योंकि लोग जैसे कि बहुत डरवाते हैं। मेरे यहाँ एक घटना हुआ भी था, एक लोग जर के मर गई थी, लेकिन मुझे लगा कि देखो सब ऐसा नहीं कर सकता है,
क्योंकि मेरा कहना है कि मेरे ऊपर नहीं दया होगा, लेकिन 3 बच्चे के ऊपर दया होगा, बिल्कुल। पति के ऊपर होगा, सास ससुर थे उनके ऊपर होगा, मुझे इग्नोर कर देती। यही मैं सोची थी, यही हुआ था मेरे अगर साथ। ऐसा कह रही तो वो भाइयों का क्यों नाम ले रही हैं? हाँ, तो मुझे लगा ये मुझे डरवा रही हैं। फिर बोले, हम कहा हाँ हाँ ठीक है मम्मी, तुरंत जर के मरा एक बारी हम शादी करब। मैं भी बहुत तगड़े आवाज़ में कहें ठीक है, बहुत बड़ी गलती करे मम्मी हमार, कहें बहुत बड़ी गलती करे तो हम दूसरे के लगे छोड़ दे, बम्बई रहूँ जिंदगी भर, एक नाते थोड़ा से अपने आप के भाई बाहर रहूँ तो बाहर के सिस्टम से तगड़ी हुई हो। हमके मम्मी बात होकर ना हो, बात यह हो कि एक माँ बाप बच्चन का सहयोग कर ले बिल्कुल। कि हाँ अच्छा ये तो होना ना कि हम क्यों लेके भागत है, या क्यों कि हम मतलब चक्कर में है, या बहुत एजेड है, हम मान सम्मान से जाए चाहत है। मम्मी ये चीज़ के समझा, जरूरी ना हो कि बहुत बड़ मनाई घरे करबू तो हम सुखी रहब। बिल्कुल ना। हो सकता हमारा किस्मत जाए के बाद इतना गंदा हो जाए कि हम गरीब हो जाए। कहें ठीक है जौन करे तू अपन कह ले। हम कहे चलो ठीक है, ये अब न मानी कितना समझाए रहो। अच्छा, मम्मी आई थी शादी में नहीं? जब आपकी शादी हो रही थी मंदिर में तो मम्मी वहाँ पे आई थी? हाँ आई थी। तो फिर सुनिए, बचा अब 2 दिन। अब 2 दिन में क्या वो दिमाग नहीं, मामा मत कहें जल्दी चली आवा, नहीं अबे तो ये कह ले ही सदिया आए मामा। हमारे में 5 मामा थे, एक मामा एक्सपायर हो गए थे, वो मुझे बहुत मानते थे, वो रहते शायद नहीं करते हम। यानी लास्ट तक पूरी कोशिश की जा रही थी कि शादी ना हो? अरे की नहीं जा रही थी, की थी। अच्छा। लेकिन हो नहीं पाया। मेरी मम्मी कामयाब नहीं। दूसरा 2 दिन बचा। 2 दिन बचा। तो मेरे बगल में ही मौसा है, मैं कभी क्लिप में डालूंगी अपने मौसा का घर। तो मौसा भी आ गए, 4 मामा आ गए। मेरे यहाँ आंगन बहुत बड़ा सारा था, पुरानी बकरी है, सब जुट गया। हमके पापा ही कहा है, पापा माँ कह अरे पप्पू पास कुछ ना हो, ऐसे पीठ ठोक के बोले अरे पप्पू पास कुछ ना। मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, दुनिया में नहीं है लेकिन मुझे दर्द बहुत होता है। तो बोले अरे पप्पू पास कुछ भी ना हो, तो करा शादी ठाड वाट से। हम कहे चलो ठीक है पापा, अब तो समय आवे वाला है, एक दिन अब कुछ भी ना हो या 2 दिन कुछ भी ना हो। फिर उसके बाद मामा अम्मा खड़े हो गए, हाथ नेता जैसे रख के, हैं क्या करबू तो हम लोग कुछ ना दे। हम कहा तो से मांगे का भिखमंगिन दिखाते क्या? अच्छा, ऐसा बोले कि हाँ, लोग कुछ नहीं देंगे, हम लोग नेता होता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, आप दो या ना दो। कहा कैसे अपने मन कहूँ जो शादी के तुम्हारा बहन कहत हो ना मानत हो, हमके ना मानब तो हर गरज हो अपने बहनों को लिया चला जा, हमारा तब वो शादी हो जाए। और दूसरी बार लिया चल जाए, दोनों हमारा भैवान बची यही हैं, जर की मरी है था ना, लेकिन हम शादी वही करब, अब चाहे कितना कुछ भी कहला। कहना मनबू, हम कहे नहीं ना मानब। बस इसी बात पे मेरी मम्मी मुझे जोड़ा पकड़ के घरा के बांधने लगी। हम कहे चला हम मारो खाए ली। अच्छा, शादी के 2 दिन बचे थे? 2 दिन बस बचे थे, यही देख लीजिए। हमको चला ठीक है, पापा हमार कहे अगर मार दो हमरे लड़की के ठीक ना खाई, लेकिन मम्मी अपने भाई रोब में रही तो कहाँ छोड़ती ना मैं। ऊपर से ठकुराइन। ऊपर से ठकुराइन, 5 बहन के लाडली। हमके चला कोनो बात ना, लाला मार ला, अब जितना मारे खा कोनो बात ना कर, लेकिन बियावा हुआ है नहीं से। हाँ, हम कहे हम करब बियावा हुआ है, हमें मार ला, मारी नोरिन मम्मी खूब गिरा के, कौनो फर्क ना पड़ल हमें। अब कल शादी होने वाला, लास्ट दिन बचा। अब रात से सब कहते कहो लड़किया की मेहंदियों ना लगा, हमको करही का चाइना वाली मेहंदी आओ तो तुरंत लगाई, तुरंत जाहिर हो जाई। और चाइना मेहंदी हम लगाई है, हम क्लिप में वीडियो देव एक बार अपने एल्बम का कैसेट भी है। हम चाइना का मेहंदी, एक हाथ में लाल लगल, एक हाथ में करिया लगल, चाइना वाला मेहंदी लग गल, सब कुछ है। तुरंत ये सब कहे अरे भैया 11 बज गया, चला मंदिर मैहर देवी जौनपुर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहीं हम आए। मेरी मम्मी भी आई तैयार होके, सोचिए। हाँ आई मम्मी, फिर देखी हो कि सब जगह देख रही थी कि सिस्टम सही है कि नहीं, पता नहीं लड़कियों वाले कुछ लिया लुआल है कि ना है। मान अब तो हमार बतियों ना माने, जिद में सदियों करा था, चलिए देखी कुछ लिया ले, लेकिन मेरे मामा मामा न्योता नहीं किए। अच्छा, जो कहे वो कर दिए, नहीं करेंगे न्योता तो नहीं किए। हाँ नहीं किए उन लोग न्योता। मम्मी को भाई चाहे जो भी दिए लिए, या कहे मम्मी से कि हम तुम्हें दे देते, उनके ना दे। भगवान की दया से मुझे नहीं दिए तो मुझे कोई कमी भी नहीं हुआ। नहीं, वो तो हम देख रहे हैं। हम कोई मुझे नहीं दे पाया है, ना ईश्वर करे मुझे लेने का, जैसे हम हैं उसी तरह।
फिर हम मतलब शादी हो गया मेरा। फिर वहाँ से हम चले आए। मम्मी भी आई जयमाल पे, खूब बढ़िया से आशीर्वाद हो दिन। अच्छा। काहे का गहनवान वाली आलहन की ना है। हम कहे अब हो ना छोड़ी का। दुख तो मुझे बहुत था कि हम मार भी खाए हैं, शादी कर रहे हैं, फिर वहाँ क्या मेरा होगा कैसे। लेकिन आंगन में मुझे मम्मी मेरी वचन दी थी, बहुत बड़ा वचन दी थी। बोली कि ठीक है, मेरे भाई हुई हैं, मौसा हैं, पर्दार लोग हैं, शादी कैल, लेकिन अगर दुख या सुख पड़ी, मेन पॉइंट देखिए यही है मेरे जीवन का, कि दुख पड़ी या सुख पड़ी कभी मेरे यहाँ कहने मत आइएगा। मैं आज तक कहने नहीं गई हूँ। मुझे दुख बहुत पड़ा है, 3 साल तो मैं बहुत विकट कष्ट की हूँ। मैं सोची नहीं थी कि बचपना में शादी कर रही हूँ तो क्या मेरे साथ ये हाल होगा, लेकिन आज तक मैं नहीं गई हूँ। 2025 की शादी हुई, मेरे 2012 में शादी हुई 25 फरवरी को। अभी तक आपने मायके नहीं गई हैं? मायके जाती हूँ, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा, और एक बार मैं 3 महीने के लिए गई हूँ। उसके बाद से लड़का लड़की हुआ है तो 1 घंटे के शादी के लिए मैं गई हूँ, लेकिन रुकने के लिए ससुर जी इजाज़त ही नहीं देते हैं, मेरे पास टाइम भी नहीं रहता। मैं आज तक अपनी दुख और सुख नहीं कही मम्मी से। मेरी मम्मी बोली कि ये कुछ भी नहीं कहती है। बीच में थोड़ा हालत यहाँ से डैमेज था 3 साल, 3 साल बाद कुछ हालत ठीक ठाक हुआ, 2 साल ठीक ठाक हुआ, उसमें पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरे पिताजी। मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ होने के बाद फिर मम्मी मेरी डाउन हो गई। मम्मी मेरी आने जाने लगी, मेरे यहाँ भी आती हैं, यहाँ आती हैं, कभी वीडियो में लाएंगे भी, अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी मैं घर जब बनवाई थी, पूजा उजा था, तो मम्मी आई थी, और भाई वो भी आते हैं, सब लोग आने जाने लगे। मतलब अब नहीं लगता है कि मम्मी बोलती हैं चला ठीक है, अपन जिद्दिया कैलू तो का, लेकिन सक्सेस हो गईलू। हम गए, वो तो भगवान का चक्र है। चक्र अगर मेरा साथ नहीं दिया होता तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। हम रिस्क बहुत बड़ा लिए थे अपने जीवन में, संघर्ष बहुत किए, लेकिन मेरा चक्र साथ दे दिया था, हम कामयाब हो गए थे। हम आज तक लेकिन खुश रहते हैं। मम्मी आती हैं जाती हैं, फिर भी अपना दुख नहीं कहते हैं, किसी दूसरे के थ्रू पा जाती हैं कि आज इन परेशान हैं या बीमार हैं। हम एक बार एडमिट हुए थे और यहाँ भी सबको मालूम था, लेकिन मेरे मायके में नहीं मालूम था। एक रिलेशन में बुआ की बहू की मतलब ननद आ गई, वो मुझे पहचान गई, वो मेरे घर खबर दी कि यार मामी तहार बिटिया ही एडमिट हो। लोग सुने, भागल दौड़ल आए, कहने को बरना कर हमको तो ही कहे रहो, दुख पड़ी या सुख पड़ी मत बताओ, कहीं गए रहो तो कैसे हम काहे हम बताई। अब तो हम ठीक हो गए, आज डिस्चार्ज बाटी। अच्छा, हर समय लड़ाई हम किए हैं, लड़ाई से अपने जीवन यापन कर। अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब आप इनको देखने गई वहाँ पे और इन्होंने भी आपको देखा, तो इनको कैसे आपने समझाया कि ये तो आपको पसंद किए होंगे, तो कैसे आपको लगा कि इनसे आपने पूछा कि हम पसंद हैं आपको कि नहीं? नहीं, उस टाइम हम नहीं समझ पाते थे, मुझे नहीं पता था, और जैसे इनका बात भी नहीं समझ पाते थे। यहाँ ये आए तो पापा से बताए कि लड़की ठीक ठाक है, तो पापा हमको अपने जैसे पापा से इशारे में बात किए, तो पापा हमको बताए कि मेरा लड़का कह रहा है कि लड़की ठीक ठाक है। मुझे नहीं समझ आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो रियल है वही बताऊँगी। उस टाइम मुझे नहीं, इनका कोई भी बात नहीं समझ में आता था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। भाई जो यहाँ रहते थे उन लोग समझ जाते, लेकिन हम नहीं समझ पाते थे। हम तो 1 साल नहीं समझ पाए थे, इसीलिए बहुत लड़ाई होती थी, बहुत मार होती थी, बहुत संघर्ष कर लिए हैं। अभी क्या नाम आपने बताया? विभांशु। विभांशु जी, आप जब ये आपको देखने गई, ये आपके पास तब, हाँ, तो कैसी आप जब इनको देखे तो कैसी लगी थी आपको? हाँ। तो आपने इनको देखा, ये अच्छी लगी आपको, तो आप सोचे होंगे कि इतनी खूबसूरत मिली है। शायद कभी आपने ऐसा सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की आपको मिल जाएगी? हाँ, पहले सोचे थे। अच्छा।